सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सवालों की जो आपको पूछने हैं अपने होने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर से, जिससे आप टिप्स लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं। ये 5 सवाल उस पूरे के पूरे एडवाइजरी कंपनी के बारे में होंगे। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि उस एडवाइजर के थ्रू आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। 2 चीजें हैं, एक तो एडवाइजर आपसे पैसा लेगा और दूसरा जो टिप्स वो देगा उसके बेस पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो 2 जगह आपका पैसा स्टेक पे है, तो आपको डेफिनेटली ये डिसीजन बहुत ध्यान से लेना होगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐप के बारे में भी बताना चाहते हैं। मार्केट स्मिथ ऐप है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एप्लीकेशन है जो कि आपको ऑटोमेटेड टिप्स प्रोवाइड करती है, बाय सेल अलर्ट्स, रोबो एडवाइजरी देती है। बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस है इंडिया में जो आपको रोबो एडवाइजरी बेस्ड अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक स्क्रीनर, स्टॉक फंडामेंटल्स रेटिंग्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये ऐप आपको प्रोवाइड करती है। खैर, मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं इस वीडियो के, और बात करते हैं उन 5 सवालों की जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये सवाल जो आप बता रहे हो उसमें पूछने की जरूरत क्या है, क्यों पूछने चाहिए ये सवाल। देखिए, कुछ स्टैट्स हैं जिसके बेस पे हम सारा फंडामेंटल रखेंगे इस पूरे वीडियो का। देखिए, पूरे भारत में जो कि मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 100 में से 70% जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, प्रोफेशनल एडवाइजरी की हेल्प लेते हैं अपने निवेश के लिए। ग्लोबल परसेंटेज है 54। तो भारत में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की मदद ज्यादा लगती है, लोगों को ये जरूरत ज्यादा महसूस होती है। उन 70% में से 81% अपने एडवाइजर्स को यूज कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। तो एट द सेम टाइम ये भी समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की मदद ज्यादा समझी जाती है। 90% ये जो एडवाइजरी कंपनीज होती हैं वो अपने लिए पैसा बनाना चाहती हैं, खुद के लिए अपना कैपिटल क्रिएट करना चाहती हैं, रादर देन क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स फॉर देयर क्लाइंट्स। और सिर्फ 10% ही आपको कंपनीज मिलेंगी जो कि आपके लिए पैसा बनाना चाहती हैं। तो देखिए, बहुत बड़ा रेंज है, बहुत बड़ा यहाँ पे गैप है। अब सिंस मार्केट में डिमांड है तो क्वालिटी तो पता नहीं, लेकिन क्वांटिटी में बहुत सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल इंदौर में बहुत सारी एडवाइजरी कंपनीज मौजूद हैं जिनसे तो डेफिनेटली आपको दूर रहना है। 99% इंदौर की एडवाइजरी कंपनीज फेक हैं, नुकसान ही पहुंचाती हैं। तो नंबर्स काफी हैं, डिमांड काफी है, लेकिन क्वालिटी लेवल पे सप्लाई कम हो जाती है। तो इसमें से फिल्टर करना काफी डिफिकल्ट है कि कौन सी एडवाइजरी कंपनी पे आप विश्वास कर सकते हैं, कौन सी नहीं। तो इसलिए ये कुछ सवाल है जो आप पूछेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये बेवकूफ बना रहा है और शायद ये नहीं। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को आपको एक रिसर्च के रूप में देखना है। आपको कम से कम 8 या 10 एडवाइजरी कंपनी से बात करनी पड़ेगी एक आइडिया लेने के लिए कि इन 8-10 कंपनीज में से कौन सा वो एक एडवाइजरी फर्म है जिसकी सर्विस आप लेना चाहेंगे। जो सेल्स पिच में एडवाइजर बोल रहा है उसकी बात मत जाइए, वो एक बनी बनाई स्क्रिप्ट है कि आपके पैसे 5 गुना 10 गुना कर दिए जाएंगे, जो कि उनको ट्रेनिंग मैनुअल में प्रोवाइड की जाती है। वो हर क्लाइंट को ये चीज बोलते हैं। तो उस पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं होने वाला कि आपका पैसा 5 गुना बढ़ जाएगा, वो एक बनी बनाई स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो पहला सवाल जो आपको पूछना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कि जो भी रिसर्च टीम है उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, किस बेस पे रिसर्च टीम को रिक्रूट किया जाता है, किस तरीके से वो उनको उस टीम का पार्ट बनाए रखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे गॉज होती है। देखिए, बहुत स्पेसिफिक सवाल है ये, लेकिन आपको ये देखना है कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है, रादर देन कि क्या कहा जाता है जवाब में। जो भी फेक होगा वो आपको 1 या 2 मिनट भरमाएगा, लुभाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास इन चीजों के सवाल नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और होंगे भी तो वो क्लियरली पता लग जाएगा। तो पहला सवाल ये आपको कंपनी के रिसर्च टीम के क्रेडेंशियल्स पे उठाना है। दूसरा क्वेश्चन ये देखना है कि अगर आप उनके क्लाइंट बनते हैं तो आपकी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स, निवेश के रिक्वायरमेंट्स, गोल ऑब्जेक्टिव्स, वो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से समझी जाएंगी और उसके बेस पे टिप्स प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं। तो क्या ये आपके पास एक प्रोसेस है, अगर प्रोसेस है तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से, क्या मैं लॉन्ग टर्म निवेश देखना चाहता है, पोजिशनल देखना चाहता हूँ, इंट्राडे में रोज पैसा कमाना चाहता हूँ, डेरिवेटिव में बनाना चाहता हूँ, कमोडिटी, करेंसी, मेरे को अपना पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्स करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, ऑल दैट। तो आपको ये सब चीजें बतानी है और फिर उनसे पूछना है कि किस तरीके से आपको इन तरीके के जो क्लाइंट्स हैं, जो अलग अलग
ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, उनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किस तरीके से अंडरस्टैंड की जाती है। कोई भी एडवाइजर के पास लगातार बोलने के लिए इनके पास डिटेल आंसर नहीं होगा भी तो एक होलो काफी शैलो आंसर होने वाला है। जब आप 8-10 एडवाइजर से बात करेंगे तो आपको क्लियरली पैटर्न का पता लग जाएगा कि कौन से रेपिटेटिव आंसर्स हैं और कौन सा एडवाइजर एक्चुअल में इन चीजों के साथ रेडी है। तीसरा सवाल है इस पूरी लिस्ट में, रिसर्च टेक्निक्स कौन सी फॉलो होती हैं। देखिए, जो भी एडवाइजर है जो कि एक्चुअल में आपके लिए काम करना चाहता है, आपके कैपिटल को बढ़ाना चाहता है, आपके रिटर्न्स लेके आना चाहता है, उसके पास एक प्रोसेस होगा। बैकएंड में जो टीम फॉलो करती होगी, उस प्रोसेस के दौरान अलग अलग रिसर्च टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है और उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव नंबर लेके सामने आए जाते हैं और फिर क्लाइंट्स को वो सुझाव दिए जाते हैं, वो टिप्स दिए जाते हैं। ऐसे रैंडम कोई 5 एडवाइजर अगर कोई बिठा के बैठा है अपनी कंपनी में, जो कि बेसिक लेवल पे चार्ट्स को देख रहे हैं और फिर भी एक आइडिया लगा रहे हैं, बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है एंड ऑल दैट, और वो अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग तरीके की टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोसेस नहीं है। उन चीजों से बचना है आपको। अगर एक मैच्योर कंपनी है, वो एक रिसर्च टेक्निक आपको इनफैक्ट वो बताएंगे कि हम ये रिसर्च टेक्निक को फॉलो करते हैं और उसके बेस पे आपके रिटर्न्स लेके आए जाते हैं। जहां तक बात है रिसर्च की, टेक्निक्स की, तो यहाँ पे मार्केट स्मिथ, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया गया, ये फॉलो करते हैं कैन-स्लिम मेथोडोलॉजी को। कैन-स्लिम का मतलब है करंट अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स, न्यू फैक्टर चेंजेस, सप्लाई एंड डिमांड, लीडर वर्सेस लैगर्ड, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स, मार्केट डायरेक्शन। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे पैनी नजर रखी जाती है ऑब्जेक्टिव लेवल पे, और फाइनली जो इनका एल्गो ट्रेडर है, जो इनका स्पेसिफिक लेवल पे रिकमेंडेशंस इंजन है, वो आपको टिप्स प्रोवाइड करता है, बाय एंड सेल अलर्ट्स प्रोवाइड करता है, होल्डिंग पीरियड बताता है और उसके बेस पे आप अपना निवेश कैरी आउट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द वीडियो, अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, चौथा सवाल जो आपको अपने पोटेंशियल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है कि चैनल्स ऑफ सर्विस क्या है। देखिए, जब तक आप इनके क्लाइंट नहीं बनते हैं तो आपको दिन में 2-3 बार फोन करेंगे, सर कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप क्लाइंट बन जाते हैं, मोर और लेस फोन उठाना बंद हो जाता है। फोन उठा लेंगे अगर, तो आपको कुछ ना कुछ डिलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको ये कहा जाता है कि आप अगर थोड़ा सा बड़ा प्लान लेंगे तब आपका जो टिप्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो किसी ना किसी लेवल पे आपको पोटेंशियली धोखा मिल सकता है। तो वहां पे आपको पूछना है कि किस तरीके से यू कैन रीच आउट बैक टू द फाइनेंशियल एडवाइजर, किस तरीके के चैनल्स हैं, क्या आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलेगा आपके प्लान के अकॉर्डिंग, या आप किसी और तरीके से ईमेल आईडीज हैं, कंप्लायंस ऑफिसर है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, क्या एस्केलेशन हेड्स क्या है, तो किस तरीके की सर्विस वो फाइनेंशियल एडवाइजर प्रोवाइड करता है, ये पूछना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सर्विस नहीं मिलेगी, एट द सेम टाइम आप समझ सकते हैं कि जो आपने पैसा लगाया है वो किसी न किसी लेवल पे रिस्क पे ही है। और फाइनली आपको जो 5वां सवाल पूछना है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है ये, कि सेल्स के बंदे के पास मोर लेस इसका डायरेक्ट जवाब नहीं होगा कि टिप फेलियर अगर आपके एक्सपीरियंस में हुआ है, आपकी रिसर्च कंपनी के द्वारा अगर कोई क्लाइंट ने उतना पैसा नहीं कमाया या शायद नुकसान खाया, तब आपका जो डैमेज कंट्रोल प्रोसेस, किस तरीके से आपने भरपाई की अपने उस क्लाइंट के लिए, क्या कोई प्रोसेस है वहां पे। अब ये स्पेसिफिक इंस्टेंस निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। मे बी ही कैन कम अप विद स्टोरी, बट एट द सेम टाइम सिंस ये एक रैंडम सवाल है उसके लिए, तो एक डायरेक्ट स्टोरी शायद ना बन पाए और आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा ये सच बोल रहा है या झूठ। तो ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप हर सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी आपको फोन करता है, स्पेसिफिकली अगर आप एक्टिवली देख रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को, तो ये आपको ये 5 सवाल पूछने हैं, रेडी रखने हैं। और डिपेंडिंग के जो 8 या 10 लोगों से आप बात करेंगे अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनीज के, किस तरीके के वो जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, और द वे दे आंसर थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वंस यू हैव दैट फीलिंग के ये बंदा प्रोबेबली आपको सिर्फ सेल्स पिच के कुछ स्पेसिफिक एरियाज पढ़ के सुना रहा है, वर्सेस वो एक्चुअल में आपके कैपिटल की केयर करता है और आपके लिए पैसा बनाना चाहता है, ये क्लियर आइडिया आपको 8-10 लोगों से बात करके हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपने कुछ नया सीखा हो, लेकिन अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो ये 5 सवालों को पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये जरूरी है पूछने। अगर आपको हमसे कुछ मदद चाहिए स्टॉक ब्रोकर की सिलेक्शन के लिए, तो digitalblogger.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाइए, /free स्टॉक ब्रोकर सजेशन पे अपनी डिटेल्स दीजिए, आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको पसंद आया हो, अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर तो डेफिनेटली करें, काफी एजुकेशनल वीडियो है उस कॉन्टेक्स्ट में। और एट द सेम टाइम सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट के वीडियोस लेके आते हैं हम मोर और लेस अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ। इसमें हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, एडवाइजरी कंपनीज के बारे में बताते हैं, स्टॉक
आखिर एजुकेशन के बारे में बताते हैं और शायद आपको कुछ नया सिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।